हाल ही में शुरू कर दिया, चालू हो गया। अभी हाल ही में पिछले सोमवार को यहाँ से कुछ ही दूरी पर लाल किले के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और यहाँ लोगों को देखिए 13 हमारे भाई बंधु उस हमले में मारे गए। ये आप देख सकते हैं, हमारा देश अय्याशी में डूबा पड़ा है। लोगों को किसी के विषय में, किसी की मौत के विषय में, किसी के परिवार के विषय में सोचने के लिए समय ही नहीं है। और यहाँ लोग जश्न मना रहे हैं, शराबें पी रहे हैं और क्या कहते हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो। और यहाँ हम लोगों से बात करते हैं इन लोगों का क्या मानना है कि अगर वो उस बॉम्ब ब्लास्ट के विषय में। चलिए आइए हमारे साथ। सर, अभी लाल किले पर पिछले हफ्ते जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसके विषय में आपका क्या कहना है? क्या आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं रहता हूँ। हिंदुस्तान में ही रहते हैं ना? नहीं रहता हूँ हिंदुस्तान। दिल्ली के वोटर है ना? नहीं, वोटर दिल्ली का नहीं हूँ। फिर यूपी से। तो हैं तो हिंदुस्तानी। जब बम ब्लास्ट हुआ था आप यहीं थे? नहीं, मैं तो कल ही आया। लाल किले पर कल आया दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में बम कल ही आए हैं। तो आपने ये न्यूज़ सुनी थी कि लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ है? तो आपको किसी का तो ऐसा लगा होगा कि किसी की कमी तो होगी जो यहाँ पर देश के। तो सर कमी होगी। तो आपको क्या लगता है किसकी कमी है? और इस बात में क्या, किसी न किसी को ये तो गलती हुआ। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आम जनता को किसी चीज से लेना देना ही नहीं है। क्या हो रहा है देश में, अच्छा हो रहा है, बुरा हुआ, पता ही नहीं है। तो इस पे आपका क्या विचार है कि मतलब क्या कर सकते हैं अगर हमारे को देश की सुरक्षा बढ़ानी है? देश की सुरक्षा बढ़नी चाहिए। आज कौन बढ़ाएगा? जी सर, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, जो कि नहीं वोटर हैं, वोट देते हो? वोटर यूपी से। तो यूपी में किसकी सरकार है? मोदी जी की चल रही है सर। वोटर को यही नहीं पता है, हमारे देश के वोटर इतने जागरूक नहीं है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सरकार है। चलिए कोई बात नहीं, ये एक क्या कहते हैं, एक दुख का विषय है और हम लोग और लोगों से भी बात करेंगे। ये तो शराब लेके जा चुके हैं, इन्हें मतलब नहीं है कि कहाँ बम फूटा, कहाँ कौन लुटा, किसकी जान गई। भैया जी, ये अभी एक हफ्ते पहले चांदनी चौक में लाल किले के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो आप दिल्ली के वोटर हैं, तो आपका क्या मानना है कि मतलब ये कहाँ चूक हुई जो ऐसी इतनी बड़ी घटना हुई है? कोई नहीं हुई है जी। 1-1 किलो अगर कोई बटोर के ला के इकट्ठा करके, उसमें चूक नहीं होती है जी। उसमें एक साजिश रची जाती है और चूक उसको नहीं कहते जी। चूक बॉर्डर पे होती है। घर के अंदर जब गद्दार बैठे तो उसको चूक नहीं कहा जाता है। जी। ये आपस में यानी कि भाईचारा खत्म करने की जरूरत कर रहे हैं बस। जी। तो जो एक मतलब थोड़ा खुल के बताइए कि ये जो एक किलो इकट्ठा करा जा रहा है, तो ये कहीं से तो आया होगा ना सामान? कहीं से आया नहीं। पढ़े लिखे आदमी जो होते हैं ना, जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो वो सब इकट्ठा करने की खुद ही जरूरत पैदा कर लेते हैं। जी जी जी। उसमें कौन था? सब पढ़े लिखे इंसान थे, अनपढ़ गवार नहीं थे, न भीख मांगने वाले थे, एजुकेटेड थे, अच्छा कमाते भी थे। उनको क्या जरूरत पड़ी? आप खुद समझदार हो, आप बताओ ना, उनको क्या जरूरत पड़ी? मान लो जैसे कोई एक दिहाड़ी लगाता है, 500 रुपये कमाता है, उसको जरूरत पड़ सकती है। जो दिन भर के 2000 5000 कमाता हो मिनिमम, उसको जरूरत हो ही नहीं सकती है। पर कॉमन सी बात है। सर, मैं ये कह रहा, आपकी सारी बातें ठीक है, पर मेरा सवाल ये है कि लाल किला राजनीति का केंद्र है। हाँ, ठीक है। अब है 1 किलोमीटर की रेंज में अगर मान लो 1-1 किलो करके उन्होंने इकट्ठा करा, पर लेके तो वो जी यार यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ। आप खुद ही समझदार हो, गाड़ी से लाया जा रहा तो वो अचानक से, और जो पकड़े जा रहे थे उनके वजह से वो गलती से। इशारों में बातें मत करो सर, आप सीधी सीधी बात कर सकते हो। सीधी सीधी बात तो मेरे को कोई दबा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात क्या है कि वो कहीं से लाया जा रहा है या कहीं ले जाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन लेके आया? आप किस तरीके के लोग, मतलब किन गतिविधियों में वो लिप्त हैं, उनका मकसद क्या हो सकता है आपके हिसाब से? इतनी जानकारी नहीं है। बहरहाल जो भी है,
मेरे को जो जिन धर्म के आदमी लाए थे, आपको मुस्लिम कास्ट के पता है, मगर उनमें जो ला रहे थे वो अचानक नहीं, सोची समझी प्लानिंग थी, ऐसी बात नहीं है, मगर वो शिफ्ट कर रहे थे यहाँ से कहीं और ले जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। और उन जिस कम्युनिटी पे या जिन लोगों पे या मुसलमानों पर अगर हम लोग या जो हिंदी कम्युनिटी के लोग इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं, उनका ये कहना है कि बिहार में इलेक्शन था तो और क्या नाम है, ये वोटर लिस्ट वाला जो भांडा था वो फूट गया था कि एक लड़की 15-15 वोट दे रही है और अलग अलग तरीके के फेक आइडेंटिटी बना के। बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है कलकत्ता में, आपको पता है? आप जानकारी दे दीजिए मेरे को उसी बात। वो दिन पे दिन के वो बाहर बांग्लादेशी भाग रहे हैं। आप बताएं सर, मतलब मेरे को तो पता है, पर आप जनता हमारे चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप रिव्यू दो ना। जी जी, हम खुल के बोलेंगे तो हम कहेंगे ये कट्टरपंथी। नहीं सर, मैं भी आपका साथ दूंगा, बात अगर सही होगी बिल्कुल, और मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। 1% का नहीं फर्क पड़ रहा है भाई। जी जी, वोटर लिस्ट में जिसका नाम खराब है वो जाएगा। बांग्लादेशी जो जिसने भरे थे कलकत्ता में वो भी जा रहे हैं, बिल्कुल 2 लाख चले गए। जाने चाहिए, जाने चाहिए, जाएंगे, दौड़ते जाएंगे। मेरा भी मानना है कि जाने चाहिए, जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद।